वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 18 जनवरी 2022 मंगलवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया गया है, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया गया है, बैंक खाता धारकों के लिए कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है, विद्यार्थियों के लिए कुछ बड़ी खबर है, और साथ ही आम जनता के फायदे के लिए कुछ नए नियम का भी ऐलान किया गया है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों, मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है। रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा कई ट्रेनों को कैंसिल किया जा चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, उसके रिगार्डिंग भी कुछ बड़ी खबर है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के रिगार्डिंग भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर है कि हर महीने बैंक में आएंगे 1,000 रूपए, 2 लाख रूपए का भी मिलेगा बीमा। ई श्रम कार्ड को लेकर सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। तो आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत करी है। अगर आप भी इस योजना के तहत खुद को पंजीकृत करवा लेते हैं, यानी कि अगर आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है ना, तो आपके बैंक अकाउंट में हर महीने सरकार के द्वारा 1,000 रूपए ट्रांसफर किए जाएंगे, और साथ ही 2 लाख रूपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। और मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना का नाम रखा गया है ई श्रम कार्ड योजना। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड के अंतर्गत आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो सिंपल तरीका है, आपको अपना आधार नंबर और साथ ही अपना मोबाइल नंबर और आप कहां पर काम करते हैं उसकी जो जानकारी है वो गवर्नमेंट को बतानी होगी। चलिए यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को दोस्तों भरण पोषण भत्ते को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। अगर किसी भी महिला का ई श्रम कार्ड बन जाता है और फिर वो अगर गर्भवती होती है ना, तो उसको भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों, कार्ड धारक अगर मकान बनवाएंगे तो सरकार की ओर से इसके लिए भी उन्हें धनराशि दी जाएगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार ई श्रम कार्ड धारकों को आर्थिक मदद देगी। अच्छा, किन किन लोगों का बनेगा? तो रेहड़ी पटरी वाले, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा और ठेला चालक, नाई, धोबी, दर्जी, मोची, फल सब्जी और दूध बेचने वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, घर घर जाकर काम करने वाले पुरुष और महिलाओं को भी इस श्रम कार्ड योजना का फायदा जो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। स्पेशली दोस्तों, हर महीने 1,000 रूपए दिए जाएंगे बिना कुछ किए। यहाँ पर सरकार सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी। चलिए इसी के साथ भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी खबर है कि अगर आप भी एजेंट से करवाते हैं टिकट बुकिंग तो हो जाएगा सावधान, रेलवे के नियमों में हो रहा है बड़ा बदलाव, और साथ ही आपका टिकट हो सकता है जब्त। तो आपको बता दें, कोविड महामारी के दौरान रेलवे की ओर से टिकट कंफर्म होने पर ही यात्रा करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो दोस्तों, जनरल क्लास के अंतर्गत आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस कारण लोग अब टिकट की बुकिंग करवाने और कंफर्म हो जाने पर ही यात्रा करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, कुछ लोग यात्रा करने के लिए एजेंट से संपर्क करते हैं, और ऐसे में इंडियन रेलवे यानी कि IRCTC की ओर से अवैध रूप से टिकट बुकिंग नहीं करने की चेतावनी जारी कर दी है, क्योंकि एजेंट टिकट बुकिंग के नाम पर लोगों से ज्यादा पैसे वसूलते हैं और कई बार गलत टिकट दे देते हैं। तो अब रेलवे ने इसको लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में रेलवे का कहना है कि आम लोग सावधान रहें, और दोस्तों, फर्जी तरीके से जो टिकट बनाकर आपको देते हैं ना एजेंट के थ्रू, वो भूल कर भी नहीं बनाए, नहीं तो आपका टिकट ही जब्त हो जाएगा। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि सस्ते हो जाएंगे वाहन, सरकार GST के रेट घटाकर 2 व्हीलर्स खरीदारों को दे सकती है बड़ी राहत। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच अगले महीने पेश होने वाले बजट 2022 में ऑटोमोबाइल डीलर के संगठन फाडा ने दुपहिया वाहन पर GST रेट को घटाकर 18% करने की मांग करी है। यहाँ पर संगठन का कहना है कि कोरोना काल में वाहन की मांग में भारी गिरावट आई है, और सरकार अगर GST के रेट में कटौती करती है तो इससे मांग के मोर्चे पर राहत मिलेगी। यानी कि दोस्तों, 1 फरवरी के दिन जैसे अगला बजट आएगा ना, तो उसमें वाहन के ऊपर पहले 28% का टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 18% करने की मांग की जा रही है। और अगर सरकार इस बात को मान लेती है ना, तो दोस्तों, दुपहिया वाहन जो अब यहाँ पर सस्ते हो जाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि सरकार किसानों को बजट में देने जा रही है बहुत ही शानदार तोहफा। जानते हैं इसके बारे में डिटेल। तो दोस्तों, वित्त मंत्रालय जो है ना, वो 1 फरवरी को होने वाले आम बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में 1,40,000 करोड़ रुपए को निर्धारित किया है। ऐसे में जो भी किसान परिवार से हैं और दोस्तों, फर्टिलाइजर के तौर पर यानी कि जो खाद, बीज, दवाइयां वगैरह ये खरीदते हैं ना, तो इसके ऊपर सरकार सब्सिडी देना शुरू कर देगी, यानी कि सब्सिडी की राशि को बढ़ा देगी। तो सभी किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब यहाँ पर उनको सस्ते रेट पर किसान परिवारों को खाद, बीज के जो संसाधन है वो उपलब्ध होंगे। और इसी के साथ अगली खबर है कि रेलवे में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए निकली नौकरी, जल्द ही आप भी करें आवेदन। तो दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC, जिसने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कई पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। और दोस्तों, 27 जनवरी इसकी लास्ट तारीख है, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है ना कि हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बॉडी बिल्डिंग या फिर बॉक्सिंग के अलावा कबड्डी के पद पर रेलवे में नौकरी करने का सुनहरा अवसर आया है। और दोस्तों, 19,900 रूपए से लेकर 92,300 रूपए हर महीने यहाँ पर तनख्वाह मिलेगी। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि कोहरे का असर, रेलवे ने रद्द कर दी 350 से ज्यादा ट्रेनें, 10 ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव। तो आपको बता
बता दें दोस्तों कि उत्तर भारत में पड़ रहे कोहरे ने रेल सेवाओं पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रेलवे की ओर से 17 जनवरी यानी कि कल से ही कई ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है और रेलवे के मुताबिक 396 ट्रेनों को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, जबकि 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया है यानी कि उनके समय सारणी में बदलाव किया है और 4 से ज्यादा ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर है कि सिटी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। आरबीआई ने पाबंदियां बढ़ा दी 16 अप्रैल 2022 तक। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 16 जनवरी 2022 तक के लिए पाबंदियों का आदेश जारी कर दिया है। बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के चलते केंद्रीय बैंक ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक पर इस तरह की पाबंदियां लगाई है, जहां पर ग्राहकों के ऊपर बहुत सारी रोक लगी रहेगी। कुछ ऐसे काम है जो कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि 12 से लेकर 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा मार्च से शुरू। एनटीएजीआई चेयरमैन ने किया बड़ा दावा। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बनी एनटीजीआई की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा ने दावा किया है कि इस साल मार्च महीने से 12 से लेकर 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है, क्योंकि उस समय तक 15 से लेकर 18 साल की आबादी के पूरी तरीके से टीकाकरण हो जाने का अनुमान है। और समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 15 से लेकर 18 साल की आयु के कुल 7 करोड़ 40 लाख आबादी में से 3.5 करोड़ आबादी को कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। ऐसे में दोस्तों 12 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का टीकाकरण जो है बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही कि पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। भगवंत पाल सिंह सहित 5 सीनियर नेता बीजेपी में हुए शामिल। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल अमृतसर डीसीपी भगवंत पाल सिंह जी और उनके साथ उनके 5 सीनियर नेता जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी कि पंजाब में जो 5 नेता है वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। और वहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है कि कोरोना वैक्सीन अनिवार्य नहीं, जबरन किसी पर लगवाने का नहीं बना सकते हैं दबाव। दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना वैक्सीन अनिवार्य नहीं होना चाहिए और न ही किसी के ऊपर लगवाने का दबाव बनाना चाहिए। इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन दिशा निर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन वैक्सीन करवाने की बात नहीं की गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया है कि सरकार जबरन दोस्तों किसी भी व्यक्ति का वैक्सीनेशन नहीं कर सकती है। उसकी इच्छा से ही कोरोना वायरस का टीका लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और साथ ही अगली खबर है कि फीस नहीं देने वाले बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते स्कूल। हाई कोर्ट ने जारी किया महत्वपूर्ण फैसला। तो दरअसल कोविड-19 के चलते स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। ऐसा में क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने फीस समय पर जमा नहीं करवाई है। ऐसे बच्चों को स्कूल ऑनलाइन क्लास लगाने की परमिशन नहीं दे रही है। और ऐसा मामला हाईकोर्ट पहुंचा है कि जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं करवाई है ना, उन बच्चों को क्लास में नहीं बैठाया जा रहा है। ऐसा में दोस्तों हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि किसी भी बच्चे को फीस जमा नहीं होने के चलते भी परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। और ऐसा कोई भी स्कूल नहीं कर सकता है। अगर कोई भी स्कूल बच्चे को परीक्षा में नहीं बिठाते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करी जाएगी। चलिए अगली खबर है कि रेल कर्मियों को मिला रेलवे का बड़ा तोहफा। सिर्फ 90 दिन में मिलेगी अनुकंपा के आधार पर नौकरी। तो दोस्तों रेल कर्मियों और उनके स्वजन के लिए राहत भरी खबर आ रही है। अब कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही उनको डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यानी कि दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा अनुकंपा के आधार पर 90 दिन के अंदर अंदर नियुक्ति दे दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही अगली खबर है कि ऑनलाइन सुनवाई के दौरान वकीलों के मोबाइल फोन से होने वाले व्यवधान पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। कहा कि मोबाइल से सुनवाई पर लगाना पड़ सकता है प्रतिबंध। तो दरअसल क्या है ना कि ऑनलाइन जो सुनवाई होती है उसमें बहुत सारे वकीलों के मोबाइल पर फोन आ जाते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमूल्य समय जो यहाँ पर मोबाइल फोन के चलते नष्ट हो जाता है। ऐसे में बहुत ही जल्द वकीलों की सुनवाई के दौरान मोबाइल के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि इन विशेष बच्चों को मिलेगी होम बेस्ड एजुकेशन, दी जाएगी 3500 रूपए की शिक्षण सामग्री। तो दरअसल क्या है ना कि बच्चों को घर पर ही शिक्षण कार्य दिया जाएगा और इसके लिए शिक्षक बच्चों के घर जाएंगे और उनको शिक्षण और प्रशिक्षण देंगे। और इसके अंतर्गत क्या है ना कि जो भी व्यक्ति गंभीर रूप से दिव्यांग है अब उनको घर पर पढ़ाई का अवसर मिल सकेगा। और इसके लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के तहत घर पर ही पढ़ाई की सभी जरूरी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि लगभग 3500 रूपए की शिक्षण सामग्री जो सरकार देगी। और वहीं अगली खबर है कि होम आइसोलेट पेशेंट के लिए जरूरी खबर। ट्रिपल लेयर मास्क पहने, बुखार नहीं उतर रहा या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत करे डॉक्टर से संपर्क। ऐसे में दोस्तों सरकार की तरफ से चेतावनी जारी करी है कि 60 साल या ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अगर किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित है, HIV कैंसर से पीड़ित या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर बुजुर्ग या दूसरी बीमारी से पीड़ित को सर्दी, खांसी, बुखार या गले में खराश होने पर तुरंत प्रभाव से दोस्तों कोरोना वायरस की जांच कराएं और खुद को अलग से ही आइसोलेट में रख दें। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि इस राज्य में अब कैब और फूड
डिलीवरी सर्विस में इस्तेमाल होंगे केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल। जानते हैं क्या है पॉलिसी। तो देश की राजधानी दिल्ली में जितने भी केब सर्विस प्रोवाइडर है, जो टैक्सी वगैरह, ऑटो वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है और सरकार इसके लिए नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने जनता को पॉलिसी पर राय देने के लिए 60 दिन का समय दिया है। दरअसल क्या है ना कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही ज्यादा लेवल पर बढ़ चुका है और इससे सांस लेने में बहुत ही तगड़ी परेशानी होती है। इसके मद्देनजर इस तरह का कुछ नया नियम लागू होने जा रहा है। और साथ ही अगली खबर है कि अब दिल्ली में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। बस में महिलाओं को होगी गुलाबी कलर की रिजर्व सीट। जीपीएस लाइव ट्रैकिंग के साथ ही सीसीटीवी कैमरे से होगी लेश। तो दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंद्रप्रस्थ डिपो से शहर की पहली ऑल इलेक्ट्रिक डीटीसी बस को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली शहर में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को लाया गया है और यहाँ पर कुछ नए नियम जारी किए गए हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही 300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें जुड़ जाएगी और उसके अलावा 1015 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर की एसी बसों को चलाने की अनुमति दी है। और इन बसों में क्या है ना कि स्पेशली महिलाओं के लिए गुलाबी कलर की रिजर्व सीट होगी और सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। चलिए, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है कि 14 की जगह अब 20 फरवरी को होगा चुनाव। सभी 117 सीटों पर एक ही चरण में होगी वोटिंग। तो दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब में श्री गुरु रविदास जयंती के कारण राजनीतिक दल के अनुरोध के बाद मतदान की तारीख बदलकर 20 फरवरी कर दी है और चुनाव की तारीख के पुनर्निर्धारण पर एक डिटेल बैठक करी है और आयोग ने 8 जनवरी को मतदान कार्यक्रम में इस तरह का फैसला किया है। पहले क्या है ना कि दोस्तों 14 फरवरी से ही पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, जिसे बदलकर अब 20 फरवरी कर दिया है। और इसी के साथ जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली सहित इन राज्यों में बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो दोस्तों, अगर संपूर्ण भारत का 18 जनवरी यानी कि आज के मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के मद्देनजर गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कई राज्यों में दोस्तों ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह से चेतावनी जारी करी है और दोस्तों आने वाले दिनों में कोहरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों, आज सोने की कीमत में 176 रूपए तेजी आई है और 176 रूपए महंगा होकर 50,881 रूपए प्रति 10 ग्राम। और वहीं अगर चांदी की बात की जाए ना तो चांदी 505 रूपए सस्ती हुई है और आज का ताजा भाव 61,005 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। चलिए अगली खबर में बता दें कि एसी और फ्रिज की कीमत बढ़ी। वॉशिंग मशीन के दाम में भी इस साल होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, पैनासोनिक, एलजी सहित कई कंपनियों ने एसी और फ्रिज के दाम में बढ़ाने का फैसला किया है और लगभग 5 से लेकर 7% तक की यहाँ पर तेजी आई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज की मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।